मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप मिलिट्री में, आर्मी में हैं, नेवी एयरफोर्स, और आप अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहते हैं। तो ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि आपको लगेगा कि यार मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाऊं और अबव एंड बियॉन्ड जाऊं, मैं मतलब जो मुझे कहा गया है मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊं, इस उम्मीद में कि शायद मेरा बॉस मेरे से इंप्रेस होगा और मुझे शाबाशी देगा। बट हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार आपका बहुत अच्छा किया गया काम आपको तकलीफ में डाल सकता है। और आज की वीडियो में हम ऐसे दो किस्से के बारे में बात करेंगे जब किसी बंदे ने अपने बॉसेस को खुश करने के लिए कुछ काम तो किया, पर उसका रिएक्शन कितना अलग हुआ। कहानी शुरू होती है साल 1665 में फ्रांस से। उस जमाने में फ्रांस का राजा था लुई द 14th, जिसको लुई द ग्रेट भी कहते हैं। अब फ्रांस के इतने सारे राजा का नाम लुई 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 था कि लुई 1 2 3 4 कितने आगे तक था वो। बहरहाल उस समय फ्रांस के राजा का जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका नाम था निकोलस फूके। निकोलस भाई साहब को वुमेन, वाइन और वेल्थ, यानी बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज की आदत थी, बहुत वो उनके आसपास औरतें रहती थी, बहुत अमीर थे वो, और वो किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और वो जानते थे कि अगर उनको अपनी पोजीशन बना के रखनी है किंग के सामने, तो वो हमेशा किंग के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहना चाहिए। साथ ही साथ निकोलस फूके बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, तो वो चाहते थे कि अब वो फाइनेंस मिनिस्टर से उठ के फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस समय जो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर था, जब उसकी मौत हुई तो निकोलस को लगा कि अब ये मुझे बना देगा प्राइम मिनिस्टर। परंतु लुई द 14th ने क्या किया, उसने उसके मरने के बाद प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ही खत्म कर दी कि प्राइम मिनिस्टर होगा ही नहीं हमारे देश में। तो फिर निकोलस को लगा भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, चांस तो मेरा आने वाला था, ये मुझे बनाने वाला था, बट ये तो कुछ तो गड़बड़ है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये मेरे से कहीं नाराज है या मैं इसके लिए इनफ नहीं कर रहा हूं। तो फिर निकोलस ने सोचा ठीक है, इसको हम सही करते हैं। तो निकोलस ने डिसाइड किया कि एक बड़ी शानदार सी पार्टी दूंगा मैं, और उस पार्टी में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज आएंगे, बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मतलब बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। और उसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर होगा वो होगा हमारा राजा लुई द 14th। तो ये जो पार्टी दी थी उसने, वो उसने एक बहुत बड़ा सा शैटो, एक बहुत बड़ा फोर्ट बनाया था, उसको दिखाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने पार्टी दी। और जैसा मैंने कहा पूरी दुनिया भर के सेलिब्रिटीज वहां पे आए, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, सिंगर, एक्टर्स, आप समझिए इंजीनियर्स, हर तरह के लोग उसमें आए। और आप आज के एग्जांपल के लिए आप समझो कि इंडिया में जब अंबानी की बेटी की जब शादी हो रही थी, तो देखिए ना पूरे इंडिया से सारे जो हुज हू थे, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, सब आए थे उस पार्टी में। वैसे ही उसने ये पार्टी की और उस पार्टी में चकाचौंध लगी हुई थी। जब लुई द 14th उस पार्टी में आया, उसने देखा कि भाई ये तो भव्य कुछ बनाया हुआ उसने, ये इतना अच्छा फोर्ट है और इतने बड़े बड़े लोग इस पार्टी में आए हैं, मतलब इसने दबा के खर्चा किया। फिर पार्टी में सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद निकोलस ने किंग को लेके अपने फोर्ट में बाकी चीजें दिखाई। उसने दिखाई देख कितने सुंदर सुंदर गार्डन है, कितने अच्छे झरने हैं यहाँ पे, कितनी छोटी छोटी नदियां बना के रखी हैं उसने उसी के अंदर। ये सब देख के लुई बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार ये तो उसने कुछ कमाल की चीज बनाई है। और उसके साथ जो बाकी लोग थे वो भी इंप्रेस हो रहे थे कि यार ये अपना निकोलस फूके तो बहुत ही कमाल का आदमी निकला यार, ये तो छुपा रुस्तम निकला, इतना इसने खर्चा किया यहाँ पे। तो सब लोग कह रहे थे कि ये जो पार्टी थी, ये जो रात थी, ये उनके जिंदगी की बेस्ट नाइट थी, बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने। और राजा को भी लगा कि भाई इस रात में कुछ बात तो है। निकोलस फूके पूरा खुश, क्योंकि सिर्फ राजा ही नहीं, सब लोग उससे प्रसन्न हो गए थे। अगले दिन जब वो उठा तो उसके घर के सामने पुलिस खड़ी हुई थी और उसकी गर्दन पकड़ के वो लोग लेके गए। अब निकोलस समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया मैंने। उसने किया ये था कि उसने जो इतनी बड़ी पार्टी दी थी, उसमें इतना जो खर्चा किया था, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई राजा को इंप्रेस करने के लिए। राजा इंप्रेस तो नहीं हुआ, बट राजा को ये डाउट जरूर हो गया कि ये बंदा पक्का कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये इतना इसने खर्चा किया, मतलब इसने कुछ तो घपला किया है। और ये जो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इससे मैं चाहे इंप्रेस हूं चाहे नहीं, बट मेरे जो बाकी लोग हैं उनको लगेगा कि भाई ये तो बहुत पावरफुल इंसान है और कहीं ये मेरे को ही ना निकलवा दे। तो निकोलस का जो पर्पस था राजा को इंप्रेस करने का, वो पूरी तरह फेल हुआ। और राजा ने उसकी इसी चीज की वजह से, जो उसने इतनी भव्य पार्टी दी थी, उसकी वजह से उसको अरेस्ट किया। और 3 महीने के बाद उसके बाद ट्रायल हुआ और ट्रायल में उसको गिल्टी पाया गया किस चीज का, कि इसने सरकारी खजाने से चोरी की है। और इस चोरी को इस करके इसने इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज अरेंज कर रहा है। और उस बंदे को फिर हुई सजा, कितने टाइम की, 20 साल की। तो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जब निकोलस जेल में था और वो सोच रहा था कि मैंने गलती क्या की, गलती उसने ये की कि उसने
इतना बड़ा एफर्ट किया अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए कि वो पूरी तरह से मिसफायर हो गया। ऐसी एक दूसरी कहानी है अर्ली 1600s की। उस समय इटली में एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलीलियो। आप इसका नाम ऑलरेडी जानते होंगे। तो आज हम इसको जानते हैं कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन था, बट उस समय इस बंदे को अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो भी इसको पूरा जो इसको काम करना होता है उसमें पैसे जो लगते हैं, उसके लिए इसको हमेशा किसी की मदद चाहिए होती थी। और ये आज भी होता है। आप सोचिए कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जब अगर आपने मान लीजिए पीएचडी किया है तो उसमें आपको रिसर्च करने के लिए फंडिंग लगती है, तो आपको सरकार पैसे देती है। जैसे भारत में अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है आपने, तो आपको सरकार पैसे देती है। तो उस समय गैलीलियो को हेल्प चाहिए थी फाइनेंशियल, तो वो इस पैसे को हासिल करने के लिए वो क्या करता था, उसने कुछ इन्वेंशन किया, कुछ डिस्कवरी की, तो उस इन्वेंशन को वो किसी राजा के लिए ट्रिब्यूट की तरह देता था। मतलब मान लीजिए कि एक बार उसने क्या किया कि उसने एक बार एक मिलिट्री कंपस बनाया, तो उस कंपस को उसने एक ड्यूक को गिफ्ट किया कि मैंने आपके लिए बनाया है। तो ड्यूक खुश हो गया, अरे शाबाश, तो उसने उसको कुछ पैसे दिए। वैसे ही एक बार उसने उस कंपस को किस किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए एक बुक लिखी। उस बुक को उसने एक दूसरे राजा को गिफ्ट किया, मेडिची के राजा को, और मेडिची के राजा खुश हुआ कि यार इसने मेरे लिए इतनी अच्छी बुक लिखी है, तो उसने उसको फिर उससे खुश होकर उसकी हेल्प की। बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि गैलीलियो को जब भी वो ऐसा गिफ्ट देता था तो उसके बदले में राजा लोग उसको पैसे नहीं देते थे, उसको वो राजा कुछ गिफ्ट ही देते थे, और ये गिफ्ट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे, कभी ये दिया कभी वो दिया। तो बेसिकली गैलीलियो की टेंशन ये थी कि यार मुझे कॉन्स्टेंटली पैसे चाहिए अपनी रिसर्च को करने के लिए, और मैं पैसे कहां से जुगाड़ करूं। तो फिर साल 1610 में गैलीलियो ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। उसने देखा कि आकाश में जो जुपिटर प्लैनेट है, जो सबसे माइटीएस्ट, जो सबसे ताकतवर प्लैनेट माना जा रहा था उस समय, उस प्लैनेट के आसपास उसने 4 मून्स को डिस्कवर किया, मतलब 4 नेचुरल सैटेलाइट्स जो जुपिटर के आसपास घूमती रहती हैं। तो उसने सोचा कि अब इस डिस्कवरी का मैं कैसे इस्तेमाल करूं। तो उसने इस डिस्कवरी को डेडिकेट किया मेडिची के राजा को। उसने इस डिस्कवरी के लिए मेडिची को इसलिए चुना क्योंकि जो मेडिची जो साम्राज्य था उसका जो फाउंडर थे कोसिमो वन, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था कि हमारे पूरे मेडिची साम्राज्य का जो ऑफिशियल सिंबल होगा वो जुपिटर होगा, क्योंकि जुपिटर सारे भगवानों में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर भगवान है। तो जुपिटर की डिस्कवरी थी, इसीलिए गैलीलियो ने मेडिची को उसको डेडिकेट किया। साथ ही साथ गैलीलियो ने यह भी कहा कि मैंने ये जो जुपिटर, जो उसके जो 4 मून्स डिस्कवर किए हैं, ये बिल्कुल इस तरह से ही है कि हमारे जो राजा हैं कोसिमो द वन, उनके जो 4 पुत्र हैं वो 4 भी उसी तरह हमारे राजा के आसपास प्यार से घूमते रहते हैं, जैसे जुपिटर में आकाश में जो 4 मून्स जुपिटर के आसपास घूमते हैं। और हमारे राजा इतने महान हैं, इतने दयावान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका ऑफिशियल वैलिडेशन आकाश भी करता है। मतलब अंतरिक्ष भी इस बात को मानता है कि भाई ये जो राजा है ना, ये सही है, क्योंकि मैं भी अंतरिक्ष होकर भी मैं इस बात को दिखा रहा हूं कि मेरे पास भी जो प्लैनेट है वो भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे राजा फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली सब सिर्फ बोलने की बातें थी, सिर्फ राजा को इंप्रेस करने के लिए, और राजा जो था वो फुल इंप्रेस हुआ कि अरे यार, मतलब मेरे साम्राज्य में कुछ बात होगी, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं अपने धरती पे वो तो अंतरिक्ष में भी नजर आ रहा है। तो उसने बोला कि यार गैलीलियो ने सही किया, और उसने फिर खुश होकर गैलीलियो को अपने दरबार में ऑफिशियली इन्वॉल्व कर लिया। वही गैलीलियो जिसको अभी तक पैसे के लिए, अपनी रिसर्च के लिए किसी किसी के पास जाना पड़ता था, अब 1610 में वो कोसिमो के दरबार का एक ऑफिशियल मैथमेटिशियन था। और इसके बाद उसको अपने किसी भी रिसर्च के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ा, क्योंकि उसके पास अब ऑफिशियल सैलरी थी। इस प्रकार अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए उसने इस तरह से चाल चली कि डिस्कवरी उसकी अपनी थी, बट उसने उस डिस्कवरी को इस तरह से पेंट किया कि भाई हमारे राजा इतने महान है कि अंतरिक्ष में भी उनकी छवि नजर आती है। तो ये जो दोनों कहानियां थी, इन दोनों में आप देखिए एक बंदा था जिसको अपने बॉस को इंप्रेस करना था। बट पहले केस में निकोलस फुके ने क्या किया, उसने अपने बॉस को इतना इंप्रेस कर दिया, इतनी बड़ी चीजें की उसने, कि उसका बॉस इनसिक्योर हो गया कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है, मेरे जो बाकी लोग हैं वो इसका साथ देने लगेंगे, मेरे को छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो गैलीलियो था उसने भी अपने बॉस को इंप्रेस किया, बट उसने कैसे इंप्रेस किया, मैं जो भी कर रहा हूं मेरे राजा के लिए कर रहा हूं, मैं एक अदना सा मैथमेटिशियन हूं, अंतरिक्ष भी छवि दिखाता है अपने राजा की, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो उसने ऐसे किया। शिक्षा हमको ये मिलती है इन दोनों कहानियों से कि देखिए हर इंसान कभी ना कभी इनसिक्योर होता है। तो मान लीजिए कि आप मिलिट्री में हैं या आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपके ऊपर एक बॉस है आपका, वो भी इंसान है, वो भी इनसिक्योर होता है। तो मान लीजिए कि अगर आप बहुत सा काम कर रहे हैं, मतलब जितना आपको बोला गया उससे एकदम बाहर निकल के अबव एंड बियॉन्ड आप काम कर रहे हैं,
तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको उस काम को इस तरह से दिखाना है कि आपके बॉस को लगे कि आपका बॉस आपसे खतरे में नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में हैं, आपने इतना अच्छा काम किया, अपने बॉस से ऊपर जाके काम किया, तो हो सकता है कि आपके बॉस का जो बॉस हो वो इस बात को नोटिस करे और आपके बॉस को निकाल दे। तो आपका बॉस इस बात से घबराएगा कि यार इसका इतना अच्छा काम हो रहा है, ये मेरी नौकरी में खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए आपका बॉस आपके अगेंस्ट फिर जाएगा। और पुराने जमाने में तो राजा होते थे, तो अगर आपको राजा को इंप्रेस करना है तो इस तरह से करना है कि हाथ जोड़ के कि मैंने जो भी किया है वो आपके ही लिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं आपके सामने, ऐसा करके आपको दिखाना है ताकि आपके राजा को लगे कि हाँ मेरी बात है। और राजा फिर आपको खुश होगा आपसे और आपकी हेल्प करेगा, जैसे गलीलियो के साथ हुआ। बट अगर आपने राजा को एक दिखा दिया ना कि आप इतने ताकतवर हो कि आपके पास इतना पैसा है कि आप सबको इंप्रेस कर सकते हो, तो राजा आपसे इनसिक्योर हो सकता है और आपकी पोजीशन ले सकता है और अल्टीमेट केस में आपको मरवा सकता है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी चीजें करें, बड़े बड़े कारनामे करें, बट इस बात को याद रखिए कि अगर आप किसी आदमी के अंडर हैं तो जब तक आप उस आदमी के अंडर हैं तब तक इस तरह से काम करें कि वो उस इंसान का भी ईगो बूस्ट हो। और अल्टीमेटली अगर आप महान इंसान हैं तो आप आगे निकल ही जाएंगे। बट जब तक आप किसी के नीचे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसके नीचे हैं ऑफिशियली और आप उस बंदे को ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी ही कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब कर सकते हैं।